सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं को प्रणाम और सादर नमन। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही रोचक जानकारी लेके उपस्थित हुए हैं डेस्टिनी स्टार के पोर्टल की तरफ से। तो आज का हमारा विषय ये है कि एक ज्योतिष का जिज्ञासु जो जिसका ऑलरेडी ज्योतिष में एक पर्टिकुलर अमाउंट का सालों का सफर हो चुका है, वो ज्योतिष विद्या के जरिए किसी भी जातक या जातिका के चेहरे मात्र को देखकर उसके बारे में, उसके ग्रहों के बारे में, उसके ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बारे में, उसके जीवन की यात्रा के बारे में क्या कुछ बता सकता है या नहीं। तो आज अपनी बात को, इस विषय को एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। जब महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन जो है सरोवर में जाके छुप गया, तो सहदेव जो कि ज्योतिष का जानकार था, उसने दुर्योधन के पगचिन्ह देखकर ये बताया कि ये पगचिन्ह किधर जा रहे हैं और दुर्योधन कहाँ छुपा होगा। तो ब्रह्मा जब जातक या जातिका का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी उसके शरीर के कुछ अलग-अलग हिस्सों पे भाग अच्छा या बुरा लिख देते हैं। जैसे पैर के तलवों पे, हाथ की लकीरें होती हैं, माथे पर भी होते हैं चिन्ह। तो ये चिन्ह और भाग जो है, वो त्रिकालदर्शी जो दैवज्ञ होता है, उसको पढ़ने की क्षमता होती है। तो इसी चीज़ को आज एलोबरेट करेंगे। और एक आम इंसान, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्योतिष का कोई बहुत विशेष ज्ञान हो। अगर आप ग्रह, उसके कारक, उसकी ऊर्जा को भी समझते हैं, तो आज के इस चर्चा के बाद विश्वास मानिए, आप किसी के भी चेहरे को देख के एक आभास ले लेंगे कि कौन सा ग्रह इसके चेहरे पर से बोल रहा है, कौन सा मजबूत है, कौन सा कमजोर है। और ये विषय आगे शुरू करने से पहले मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं मन ही मन, जिसने ऊपर वाले के कुछ पूर्ण अर्जित करने के कारण वो हमें जीवन में मिले, और उन्होंने ये एक छोटी-सी समुद्रिक शास्त्र की विशेष जानकारी हमारे साथ साझा करी, और उसको हम भी थोड़ा-सा जान पाए, और वही जानकारी हम आपके साथ आज साझा करेंगे। तो गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, और आइए समुद्रिक शास्त्र के लक्षणों के हिसाब से जानते हैं कि चेहरे को देख के किस प्रकार से ग्रहों को का आप आभास लगा सकते हैं। नो डाउट मैं आपको 2-3 बातें और पहले कन्फर्म कर दूँ आगे बढ़ने से पहले। धीरे-धीरे जब आपके पास चार्ट आएँगे, उन चार्ट में आप ग्रह देखेंगे और फिर उस ग्रह को जब चेहरे से मिलाएँगे, तो ये सतत प्रैक्टिस की का चैप्टर है। धीरे-धीरे आपका आभास बढ़ता जाएगा। लेकिन हम आपको सिंपलेस्ट वे में समझाते हैं कि सबसे पहले ये समझिए, किसी भी जातक के चेहरे में जो राइट आई आँख होती है, दाईं आँख जो है चेहरे पर सूर्य को रिप्रेज़ेंट करती है। तो जब सूर्य को दाईं आँख रिप्रेजेंट करती है, तो सूर्य की लगभग जानकारी जो है, सूर्य अच्छा, बुरा, मूल त्रिकोण में, साधारण राशि में, बहुत अच्छा, ये सारी बातें जो हैं, उच्च-नीच, ये कहीं न कहीं अगर आपको दाईं आँख को प्रॉपर तरीके से एक्स-रे करने की क्षमता अगर धीरे-धीरे चार्टों से आपको आ जाएगी, तो आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। और कैसे करना, ये अभी हम आपको, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आने वाले क्लासेस में, और इसी श्रृंखला में आपको हम बताते रहेंगे। तो दूसरी चीज़ जो है, चेहरे पर जो 9 ग्रह होते हैं, इनको समझने के लिए चंद्रमा हमारी लेफ्ट, ठीक है? बाईं आँख को रिप्रेज़ेंट करता है। यानी कि अगर चंद्रमा के बारे में आपको किसी की कुंडली को समझना है कि इसका चंद्रमा कुंडली में कैसा होगा, और मान लीजिए उसकी कुंडली नहीं है, तो आप जो हैं लेफ्ट आई से चंद्रमा का विचार करेंगे। अच्छा, हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो भी ग्रह हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रह हम जो आपको बोलें, आपने भी वो वैसे ही पढ़े हों। क्योंकि मतांतर और परंपरा से कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सबका अपना अनुभव होता है। और हमने आपको कहा कि जो ज्योतिष और वेद की एक शाखा है सामुद्रिक शास्त्र, तो हम आपको जो ग्रह चेहरे पे एस्टैब्लिश करेंगे अलग-अलग पार्ट में, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सामुद्रिक शास्त्र, ठीक है? तो आपको इसको गहराई से समझना पड़ेगा, एकदम से आपको वो नहीं हो जाना है कि अरे हमने तो ये पढ़ा, ये ग्रह यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं होता है। और वो परंपरा या जो जिस गुरु से जिसने आपने पढ़ा, वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन आज हम सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। उसी प्रकार ध्यान रखिए कि जैसे मार्स ग्रह जो है, वो सामुद्रिक शास्त्र और जिस गुरु से हमने ये विद्या प्राप्त करी है, उनके अनुसार, उस परंपरा के अनुसार, मंगल जो है वो हमारे चेहरे में, हमारे दांतों में, और हमारी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी समझते हैं? आईब्रो, ये जो आईब्रो होती है, इसमें मंगल वास करता है।
अच्छा, आप देखिए कैसे इसको प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखिए आप एक छोटी-सी बात समझिए, पूर्व काल में हज़ारों साल पहले भी जो रानियाँ होती थीं या जो स्त्रियाँ होती थीं, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देयर आईब्रोज़। आईब्रो का आज भी आप देखो आईब्रो का ध्यान रखती हैं फीमेल बनवाना, हाँ, उनको शार्प करना है जैसे जो भी उसका क्यों करती हैं? क्योंकि मंगल जो है वो पति का भी कारक है, मांगल का भी कारक है और जब आईब्रो को आप सेट रखते हैं, सही रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मंगल। तो हमारे शास्त्रों में ये विद्या बहुत पहले से है और उसी का अनुपालन जानकारी का अभाव है। आजकल की स्त्रियों से पूछो क्यों? तो उनको वो सिर्फ़ इतना कहेंगी बिकॉज़ ऑफ ब्यूटिफिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी आईब्रोज़ या भ्रुकुटी जिसको कि संस्कृत में भ्रुकुटी बोलते हैं, भ्रुकुटी का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं, तो इट मीन्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ मंगल। अच्छा, मंगल अगर ये इसका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर इसके बाल मोटे हो गए, खराब हो गए, अव्यवस्थित हो गई, तो बताइए मंगल के क ये क्लियरली किसी के भी चेहरे की आईब्रोज़ को देख के आप ये बता सकते हैं कि इसका मंगल खराब है। मान लिए यहाँ पे कट का मार्क है, यहाँ पे कटा है जैसे देखिए हमारे ही कटा है, तो हम मंगली हैं, भ्रुकुटी और दाँत अगर टेढ़े-मेढ़े हैं, दाँतों में इम्प्लांट हो रहा है, दाँतों में बदबू आ रही है, समझ लीजिए कि मांगलिक दोष है, ठीक है? तो अब मंगल करता क्या है? मंगल उधारी देने वाला प्लैनेट है। मंगल ऋणहर्ता भी है और ऋण देता भी है और ऋण चढ़ाता भी है। तो जब भी आपकी भ्रुकुटी के बालों में कोई कमी आ रही हो, अव्यवस्थित हो, यहाँ पे कट मार्क लग जाए, चोट लग जाए, दाँत खराब हो, दाँतों मुँह से बदबू आए, समझ लीजिए उस जातक का मंगल गड़बड़ है और उसके जीवन में उधारी होगी, रोग होंगे और शत्रु होंगे क्योंकि मंगल बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का कारक होने के साथ-साथ इन 3 मेन चीज़ों का कारक है। ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, भूमि का विवाद हो सकता है, भूमि, मकान खरीदने की इच्छा होने पर भी ना खरीद पाए। तो सिंपली अगर आपके किसी के चेहरे को आपने देखा और अगर आपने ये धीरे-धीरे वॉच करना अपनी इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन को आप बढ़ाते गए, तो विश्वास मानिए मित्रों, कुछ समय कालांतर के बाद आप चेहरे से प्लैनेट स्पॉट करके उसके जीवन में आ रही परेशानियों को इमीडिएटली स्पॉट कर लेंगे। ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा-सा मंगल के बारे में आपको बताया कि कहाँ वास करता है। अब आ जाते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज वैसे तो बुध बुद्धि के कारक हैं, लेकिन आप ये बताओ बुद्धि को आप कैसे ज़ाहिर करते हो? बुद्धि भाई माइंड में हमारे बहुत बुद्धि है, बहुत चल रही है, हमारा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन बुद्धि को ज़ाहिर करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो बुद्धि यानी मरकरी बुध को ज़ाहिर करती है हमारी ज़बान। आदमी के बोलते ही आप जान जाते हो कि इसका बौद्धिक स्तर कैसा है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब बुद्धि जो माइंड में है, बुध जिसका कारक है, उसको ज़बान के ज़रिए ही आप लोगों तक पहुँचा पाते हो। तो ज़बान जो होती है हमारी, वो बुध का कारक होती है। अब जैसे किसी के ज़बान के कलर से आप जान जाओगे बुध कैसा है। अगर मान लिए ज़बान लाल है, रेडिश शेप में है, तो इसका मतलब वो बुद्धिमान होगा। सफ़ेद है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है? और अगर कालापन है ज़बान पे तो उससे बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, यानी उसका बुध, उसकी बुद्धि जो है, वो सही नहीं है, विपरीत दिशा में चल रही है और वो आपका नुकसान भी कर सकता है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जो आने वाले दिनों में हम लोग और भी प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको एक एक कहते हैं ना एक सारे ग्रहों के बारे में कुछ बातें सोचने पर जो आप विचार करने पे जिससे मजबूर हो जाए कि हाँ और ऑब्ज़र्वेशन शुरू कर दें कि देखिए क्योंकि ठीक है, ये तो आपको बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन कर के जो ये जानकारी को आप जब जोड़ेंगे, चार्टों पे लोगों का चेहरा ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये जानकारी आपके अंदर धीरे-धीरे बढ़ेगी और एकदम से नहीं, लेकिन किसी को 3 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 2 साल लगेगा, लेकिन विश्वास मानिए आप इसको पकड़ना सीख जाएँगे, ठीक है? तो बुध का ये ध्यान रखिए, जवान बुध को रिप्रेज़ेंट करती है, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं जुपिटर महाराज पे, गुरु महाराज पे। तो आपको पता है कि गुरु महाराज को हम जीव भी कहते हैं। यानी जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? साँस की। साँस कहाँ से आती है? नाक से और नासिका से। ये 2 छिद्र होते हैं, इनको नासिका बोलते हैं संस्कृत में। तो नाक और नासिका क्योंकि ये साँस लेने के कारक हैं और जुपिटर को जीव भी कहा गया, तो इसका मतलब चेहरे पे नाक बता देती है गुरु की दशा। अच्छा गुरु क्या है? संतान कारक, धन कारक, प्रज्ञा का कारक, बहुत सारी चीज़ों का कारक है। तो किसी की नाक को अगर आप देखना सीख जाएँ, तो आप बता देंगे उसको संतान से प्रॉब्लम है, संतान है या नहीं है।
नाक लंबी है, चौड़ी है, फैली हुई है, किस प्रकार की है। अब जैसे मान लीजिए किसी-किसी को नाक में साइनस की प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स कि गुरु की कंडीशन चार्ट में उतनी बढ़िया नहीं है। आप देखो फ़िल्म एक्टर्स जितने भी होते हैं, मैक्सिमम देखो उनकी नाक तुम्हें लंबी मिलेगी, ठीक है? तो लंबी नाक अपने आप में प्रगति, धन की निशानी है। चौड़ी नाक प्रज्ञा और ज्ञान की निशानी है। तो ये आपको अभी मैं आज हमारा जो आपका ज्योतिष की चर्चा है, वो सिर्फ़ एक स्पॉट करने के तरीके पर चर्चा है। ये कैसे नाक देख के या दाँत देख के या भ्रुकुटी देख के कैसे ग्रहों के पोज़ीशन, उनकी ताकत, उनका बल, उनका कमज़ोर होना समझेगा, ये धीरे-धीरे जब आप ये जानकारी जान जाएँगे, तो आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे लोगों के अलग-अलग चेहरे और फिर जब उनका चार्ट भी देखते जाएँगे और मिलाते जाएँगे, तो सतत प्रयास से ये विद्या आपको स्वयं फलीभूत हो जाएगी। ठीक है? तो जुपिटर अब जैसे देखिए एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपका 6th, 8th या 12th लॉर्ड जुपिटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेकिन क्योंकि 6, 8, 12 में से किसी का भी स्वामी जुपिटर बन जाए, है तो वो खराब हाउस 6, 8, 12 लेकिन जुपिटर शुभ ग्रह है, तो ऐसा नहीं है, नाक में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई विशेष बहुत महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप सब ज्योतिष जानते हैं, तो धीरे-धीरे आपको कोरिलेट करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि नाक की प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी। लेकिन क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी एक शुभ ग्रह है, तो कहीं न कहीं उसका बचाव प्रॉपर डॉक्टर या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। नेक्स्ट जो प्लैनेट होता है, वो है शुक्र महाराज, जिसको कि चेहरे पे स्पॉट करना हमें समझना है। शुक्र जो होता है, जिस विद्वान ने ये विद्या हमको सामुद्रिक की पास करी है, उन परंपरा के अनुसार शुक्र हमारे गालों पे स्थान होता है उसका। ये जो हमारे चीक्स होते हैं, जिसको कि संस्कृत में बोलते हैं कपोल, यानी ये जो कपोल हैं, तो अब आप किसी के कपोल देखिए, अब देखिए अगर आप हमारे ध्यान से देखिए, तो हमारे कपोल जो हैं आपको चिन्ह जो है डेवलप्ड नज़र आता है। तो हमारा शुक्र एक्सॉल्टेड है, ठीक है? मतलब ये तो आपको सिर्फ़ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो शुक्र जो है वो हमारे गालों का कारक होता है। अब जैसे अगर किसी के गाल बहुत ज़्यादा चबी चबी हों, बहुत फूले हों, तो इसका मतलब उसके चार्ट में वीनस और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा। या तो समसप्तक होंगे या एक दूसरे से एक्सचेंज होगा या एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। अब ये देखिए आपके लिए होमवर्क है। किसी भी घर के बच्चे के या किसी के भी गाल खूब चबी हो ना, अच्छे खासे मतलब गुलगुले या सब, आप इस चीज़ को मिलाइए और देखिए कि क्या उसके चार्ट में वीनस और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। आपको पता चलेगा मिलेगा। अब किसी के मान लीजिए एकदम पिचके हुए हैं, सूखे हुए हैं, कोई क्रांति नहीं है, कोई चमक नहीं है, तो इसका मतलब वीनस कहीं न कहीं कमज़ोर है। हम ये अभी नहीं कहेंगे कि डेबिलिटेड है, लेकिन कमज़ोर है या तो खराब घरों में या उसमें बल नहीं है या कम्बास्ट है, ठीक है? तो धीरे-धीरे आज आप पहले ये समझिए कि चेहरे पे कहाँ-कहाँ ग्रह होते हैं और वो कैसे-कैसे काम करते हैं। फिर इसको आगे वाले दिनों में और सिलसिलेवार तरीके से कॉम्बिनेशन और हर चीज़ सीखेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे शनि महाराज। शनि महाराज जो हैं चेहरे पे चिबुक नामक स्थान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। संस्कृत में जिसको चिबुक बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे चिन या ठोड़ी बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो ठोड़ी होती है, अब देखिए आप चाहें विराट कोहली को ले लीजिए, चाहे ऋतिक रोशन को ले लीजिए, सबकी ठोड़ी तुमको हमेशा लंबी नज़र आएगी, नीचे तक। तो ये शनि जो होता है, ये बहुत ही पराक्रमी बनाता है। अकॉर्डिंग टू सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, शनि तो ठीक है, डिले, चैलेंज, लिमिटेशन सबका सबका प्लैनेट है, लेकिन परसिस्टेंस देके वो इतना कुछ आखिरी में दे देता है कि उतना कोई और नहीं दे सकता है। तो ये चिबुक वाला पोर्शन है, वो आपको ठोड़ी को बताता है और इसको हमने अपने जीवन में बाद में कैसे चेक किया, उन गुरुजी के जाने के बाद या उनके सिखा देने के बाद, हमने शत्रुघ्न सिन्हा का चार्ट देखा। शत्रुघ्न सिन्हा का चार्ट में उसकी ये ठोड़ी कटी हुई है, यहाँ पे कट मार्क है। हमने जब शत्रुघ्न सिन्हा का चार्ट देखा तो उसके 3rd हाउस में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? देखिए समझिए, अब अगर कट मार्क जो होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मार्स, वुंड, ठीक है? तो आपको जब कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उसको याद करिए कि आपने किसकी ठोड़ी में कुछ अनइवननेस देखी है या कुछ अलग-सा देखा है। तो ये जितना अब जैसे मान लीजिए किसी की ये जो चिबुक जिसको संस्कृत में बोलते हैं, अगर ये लंबाई लिए हुए है, तो उस इंसान का शनि एक्सॉल्टेड होगा। देखिए, आप
अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपके पास कोई चार्ट आता है और आप देखें कि शनि उसमें एग्ज़ॉल्टेड है, तो आपको सामुद्रिक की अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए क्या करना है, तुरंत आप उसके चेहरे की तरफ देखिए कि शनि अगर इसका एग्ज़ॉल्टेड है या शनि कुंभ का है या बहुत बढ़िया है, तो इसकी ठोड़ी क्या इसके चार्ट को बता रही है? क्या ऐसा कुछ है? इस तरह सतत प्रयास करते-करते जब आप 100, 200, 500 चार्ट और चेहरे मिलाने लगेंगे, तो एक दिन आपको अंदर से अगली बार आपको फिर चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरा ही बता देगा कि ये चार्ट में ये प्लैनेट ऐसा होगा, ये प्लैनेट ऐसा होगा। जैसे आपने कहा चंद्रमा, चंद्रमा जैसे चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है, तो आप पूछो कि उसकी लेफ्ट आई में अगर चंद्रमा बढ़िया है, वृष का है, कर्क का है, तो उसकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे धीरे-धीरे आपको क्वेश्चन्स और ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को धीरे-धीरे सीखना है और जितना हम आपको बता पाएँगे उसके लिए तो हम आपके कभी मना करते नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ समझिए शनि का पोर्शन इतना होता है। इस पर अभी एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे तो आपको बने रहना पड़ेगा। उसी प्रकार राहु अकॉर्डिंग टू सामुद्रिक शास्त्र होंठ है और कान है। क्योंकि राहु मुख है ना, तो मुख राहु को होंठ राहु को रिप्रेजेंट करते हैं और कान भी एक तरह से सुनने का काम करते हैं, तो ये भी ओपनिंग है, गेट है। तो ये दोनों सामुद्रिक शास्त्र में राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए शास्त्रों में कितनी बढ़िया तरह से चीज़ों को व्याख्या की गई है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जैसे अगर आपके लाइफ में कभी ऑपरेशन होने वाला है, तो जब ऑपरेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको काटा जाएगा, चीरा जाएगा, होल किया जाएगा, अपर्चर किया जाएगा, फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट डाला जाएगा। तो ये जो कान छिदने का प्रोसेस है वो ये इसलिए है क्योंकि मंगल ऑपरेशन देता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे वैदिक सनातन धर्म में क्या किया जाता था, कान में छेद कर दिया जाता था। चाहे बाली पहनाई जाए चाहे नहीं। तो ये कहने का मतलब राहु को हमने छेद दिया मंगल से, ठीक है? तो इसका मतलब अगर फ्यूचर में कभी आपकी सर्जरी होने वाली है, तो अब वो नहीं होगी या डिले हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब जैसे अभी हमने शुक्र की बात करी, तो शुक्र जो है गाल है। तो यहाँ पे क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी जी का प्रारूप है, इसीलिए हमारे कल्चर में रानियाँ हों या स्त्रियाँ हों या आजकल की लेडीज़ हों, वो देखो गाल पे रेड कलर का हल्का-सा फाउंडेशन या रूज या समथिंग लगाती हैं। वो इसलिए नहीं लगाती सुंदरता। शास्त्र हमारा ये कहता है क्योंकि ये लक्ष्मी जी को रिप्रेज़ेंट करता हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पे रेडिश करने से हम लक्ष्मी जी को खुश करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जुपिटर प्रोमिनेंट हो जाता है इसी जगह पे और फीमेल में वीनस भी प्रोमिनेंट हो जाता है। पुरुषों में भी वीनस प्रोमिनेंट रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लाल रंग लगा के घूमने लगे, ठीक है? देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए चीज़ें करनी चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है? हर चीज़ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, राइट? तो यहाँ पे होंठ और कान के बारे में मैंने आपको एक छोटा-सा फंडामेंटल समझाया। अब आ जाते हैं सामुद्रिक के अकॉर्डिंग केतु महाराज हमारे चेहरे पर कहाँ पर स्थित होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सामुद्रिक शास्त्र एंड अ पर्टिकुलर परंपरा, केतु हमारे बाल होते हैं। देखिए केतु का नाम सिखी भी है, सिखी मतलब चोटी, ठीक है? तो केतु बाल है। अब हम आपको सामुद्रिक का जो सबसे मज़ेदार टॉपिक है, मतलब जो है कि चेहरे से कॉम्बिनेशन कैसे पता किए जाते हैं, प्लैनेट की बल और ये एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। आप पूरे विश्व के 100 अरब पतियों की लिस्ट ले लो, ठीक है? उनके फ़ोटोग्राफ निकाल लो। आपको उनमें से कोई भी मैक्सिमम दाढ़ी वाला या फ्रेंच कट दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा। फ्रेंच कट दाढ़ी का मतलब है कि आपने दुखों को इनवाइट कर लिया। क्यों? अब हम आपको एक सिंपल आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं ये सोचने के लिए कि जब हमने शनि के स्थान पे अगर फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली, तो हमने अपनी ठोड़ी पे कौन से प्लैनेट को बैठा लिया? बताइए। सोचिए, हम आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया है कि अगर ठोड़ी शनि है, तो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ़ फ्रेंच कट दाढ़ी बाल रख लिए, तो हमने शनि के साथ कौन-सा ग्रह जोड़ा? अभी बताया केतु बाल है, तो यानी हमने शनि के साथ केतु जोड़ लिया और जब शनि के साथ केतु जोड़ेगा, तो वो विरक्ति, त्याग, मोक्ष, साल्वेशन, मटीरियलिस्टिक रिचेज़ को छोड़ने का कारक है। तो कभी भी तुम्हें कोई भी अरबपति 100 आदमियों की लिस्ट उठा लो विश्व के, कोई भी पैसे वाला फ्रेंच कट दाढ़ी रखता कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप किसी की भी फ्रेंच कट दाढ़ी है, आप देखते ही समझ जाओगे कि इसने शनि केतु को एक्टिवेटेड कर दिया। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर वो जा रहा है, संन्यास ले रहा है, उसमें भी ध्यान रखो। जैसे आप कहोगे अब आपने जो दाढ़ी रखी है, हमारी दाढ़ी में और फ्रेंच कट दाढ़ी में फ़र्क है। हमारी दाढ़ी में शनि केतु के साथ-साथ शुक्र भी इन्वॉल्व है, शुक्र भी इन्वॉल्व है, तो हमारा कॉम्बिनेशन तो दूसरा है।
ठीक है? और इससे हमको आध्यात्मिक ऊर्जा और वेद वेदांग पढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो जो पूरी दाढ़ी रखना ठीक है, हमने सिर्फ़ यहाँ पे फ्रेंच कट दाढ़ी की तुमसे बात करी है। ये जब दाढ़ी हम यहाँ से यहाँ तक रखते हैं तो देखो शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाता है शनि केतु के साथ। और विश्वास मानो हमारा शनि केतु और वीनस बिल्कुल अगल-बगल हैं। एक-एक करके 3 हाउस में। तो शायद उसका भी कारण है कि हमने एक जब वो एक्टिवेट हुए हैं लाइफ़ में तो हमने उस समय दाढ़ी रखी। तो चीज़ें बड़ी सिंपल और आसान तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो हम लोग जो हैं जुपिटर और केतु के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कभी-कभी नहीं मानते हैं। लेकिन आप विश्वास मानो धर्म की पराकाष्ठा, धन की पराकाष्ठा सबसे जो केतु जो है धर्म की ध्वजा है। तो जुपिटर ज्ञान सब कुछ पंच 5 प्राणों का अधिष्ठाता है। तो जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? तो अब सोचो कि तुमने कभी देखा है जितने भी देवता हैं, वो मैक्सिमम सोने का मुकुट धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वो केतु को जुपिटर से कंट्रोल कर लेते हैं, मिला देते हैं। तो केतु जो हेडलेस एनर्जी है ना, उसको जुपिटर का ज्ञान मिल जाता है। केतु पास सर तो है नहीं सोचने का, एनर्जी है। ठीक है? अब जब जुपिटर जब सोने का मुकुट आप धारण कर लेंगे, बाल उससे छुप जाएँगे, तो यानी आपने क्या किया? तो अगर ये एज़ अ रेमेडियल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पहले के समय में क्यों लोग सोने का मुकुट धारण करते थे? इसी वजह से करते थे। वो जुपिटर और केतु एक्सट्रीम ऊँचाई तक पहुँचाने का कारक है। चलो, अगर आप थोड़ी देर के लिए आज सोना नहीं भी पहन सकते हो, तो अगर आप सर भी ढकते हो, पगड़ी पहनते हो, तो भी आप ज या जैसे जो फीमेल पल्ला डालती हैं, घूंघट डालती हैं, तो उसका एक रीज़न है हमारे वहाँ ज्योतिषी। वो भी कहीं न कहीं गुरु की ऊर्जा को केतु को ढक लेती हैं, तो जब केतु ढक जाता है, तो चाहे पल्ले से ढके, चाहे पगड़ी से ढके, चाहे साफे से ढके, चाहे सोने के मुकुट से ढके, तो उसमें जुपिटर की ऑटोमेटिकली ऊर्जा आ जाती है। और तब जुपिटर और केतु लग्न में स्थापित हो जाता है और फिर वो वहाँ से एक एक्सट्रीम ऊँचाइयों तक इंसान को पहुँचा सकता है। तो विश्वास मानिए, जानकारी बहुत हमने आपको छोटी से छोटी दी, लेकिन इन पर करना क्या? देखिए, ऑब्वियस सी बात है हम आपके साथ बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बिता सकते, लेकिन इस बेसिक जानकारी को अगर आप लोगों के चार्ट में जब देखो और उनके चेहरे से मिलाओ और धीरे-धीरे अपनी ऑब्ज़र्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ, आने वाले दिनों में हम आपको बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन समय पे बताते रहेंगे और आपके ज्ञान का और वर्धन करते रहेंगे। लेकिन आज जो हमने आप बताया है, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है और उसको आज से ही जो भी चार्ट आपके पास हैं, उन पे लगाइए इन्फॉर्मेशन को और देखिए कि क्या ये बात चरितार्थ हो रही है या नहीं हो रही है। हमने अपने जीवन में जब भी हमारे उन गुरुजी ने हमको ये चीज़ सिखाई थी, बहुत शॉर्ट में सिखाई, लेकिन उसके बाद इस पर हमने काम किया। जब भी कोई चार्ट आता तो ये सारे प्लैनेट हम देखते थे, ध्यान देते थे। धीरे-धीरे समय के साथ-साथ आपके उस पर ये चीज़ें आपको स्वतः ही रिवील हो जाएँगी। तो आज के लिए हम आपसे उम, और इजाज़त लेंगे और इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे और ज्योतिष की चर्चा करते रहेंगे। आशा करता हूँ आज ये जो छोटी-छोटी जानकारियाँ थीं, इसका आप अपने जीवन में सुचारू रूप से, अच्छी भावना से इस्तेमाल करेंगे और ज्योतिष के अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।